हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। और आज हम उत्तराखंड का दूसरा डिस्ट्रिक्ट चमोली देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चमोली जनपद की बात कर लेते हैं। इसका गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। इसको पौड़ी से काटकर अलग किया गया था। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं 8030, और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। ये किस किस से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है चीन से बनाता है। और चमोली जिले से 6 जिले लगते हैं उत्तराखंड के। ये आपको याद रखना है। राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला चमोली है। ये आपको याद रखना है। और राज्य का सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला आपका नैनीताल है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है वो हमारा चमोली में ही है। ये आपको याद रखना है। और जो सबसे अधिक सिंचित भूमि वाला हमारा क्षेत्र है वो है उधम सिंह नगर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व 49, इसमें तहसील 12 हैं और विकासखंड 8। विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है। नंबर 1 बद्रीनाथ, दूसरा कर्णप्रयाग, थराली। ये जो थराली है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये आपको याद रखना है। विकासखंड की बात कर लेते हैं। इसमें विकासखंड है 8। नंबर 1 जोशीमठ, दसौली, घाट, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, देवाल, थराली और गैरसैंण। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर 82.65% है। इसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 93.40% है और महिला की 72.32% है। ये आपको याद रखना है। राज्य में साक्षरता में तीसरे नंबर पर आता है हमारा चमोली। पहले नंबर पर आता है देहरादून। ये आपको याद रखना है। साक्षरता दर में पहले नंबर पर देहरादून। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात 1019 है और दशक की वृद्धि दर 5.74% है। जो इसकी तहसीलें हैं 12 तहसीलें हैं चमोली में। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, देवाल, गैरसैंण, घाट, जिलासू, आदि बद्री, नंदप्रयाग, नारायणबगड़। ये आपको याद रखना है। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में आई बाढ़ से चमोली के अधिकांश राज्य के भवन नष्ट हो गए हैं। अतः चमोली से 11 किलोमीटर दूर गोपेश्वर में चमोली का मुख्यालय बना गया है। ये आपको याद रखना है। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में, ये आपको याद रखना है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल है। ये आपको याद रखना है। गोपेश्वर राज्य का ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष भर ना ठंड ना गर्मी रहती है। ठीक है, ये एकदम बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। चमोली में स्थित दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थलों में पंचबद्री जो हैं बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री और अवयोगी ध्यान बद्री। सप्तबद्री जो हैं उनमें इन पांचों के अतिरिक्त, इन पंचबद्रियों के अतिरिक्त जो सम्मिलित है वो जोशीमठ के नरसिंह बद्री और उर्गम घाटी के ध्यान बद्री। इन दोनों बद्रियों को लगा करके ये 7 सप्तबद्री बोला जाते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 बद्री की बात कर लेते हैं। यह है चमोली। चमोली में स्थित बद्रीनाथ को विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 3133 मीटर है पर स्थित है। नर यानी कि अर्जुन और नारायण यानी कि विष्णु, नर पर्वत को अर्जुन और नारायण को विष्णु पर्वतों के बीच में स्थित है हमारा जो है बद्रीनाथ है। महाभारत व पुराणों में अन्य नाम जो हैं बद्रीनाथ के मुक्तिप्रदा और योग सिद्धा है। ये आपको याद रखना है। और इसमें बद्रीवन भी कहा जाता है। बद्रिकाश्रम और विशाला नर नारायण आश्रम आदि ये कहाँ है? ये हमारे बद्रीनाथ में स्थित है। यह देश के 4 धामों में से एक है। जो देश के 4 धाम हैं, जो देश के चारों कोने पर
आपका नंबर 1 उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, और उड़ीसा में पुरी है, और तमिलनाडु में रामेश्वरम, और इधर गुजरात साइड में आपका जगन्नाथ मंदिर है। उन चारों धामों में से एक है। आगे बढ़ लेते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वे अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर के तृतीय सप्ताह में बंद हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि बद्रीनाथ के जो कपाट हैं अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर माह के तृतीय सप्ताह में बंद हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ में मंदिर जो पुजारी हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो बद्रीनाथ के जो पुजारी होते हैं वो केरल के मालाबार क्षेत्र के नंबूदरी ब्राह्मण, जिन्हें रावल कहा जाता है। ये आपको बहुत याद रखना है, परीक्षा के उपयोगी हो सकता है। ये शंकराचार्य के वंशज कहलाते हैं। ये रावल चोलिया मुकानी जाति के होते हैं। ये इनकी जाति है। इनकी जाति को भी पूछ लिया जाता है, बाजीवार एग्जाम में होते हैं। ये विवाह करने के अधिकार नहीं होता है इनको। ये जो रावल पिंडी वाले जो हमारे ब्राह्मण होते हैं जो बद्रीनाथ में पूजा करते हैं, इनको विवाह का जो है अधिकार नहीं होता है। बद्रीनाथ मंदिर के भाग की बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के जो भाग हैं वो गर्भगृह, साल शिखर, मंडप और गुंबदाकार शिखर, जिसको अर्धमंडप भी कहते हैं, और सिंह द्वार। ये 4 भाग हैं बद्रीनाथ मंदिर के। अलकनंदा व ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है। कौन सा? बद्रीनाथ। ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा जो काले रंग की है तथा खंडित अवस्था में स्थित है। यानी कि जो हमारे बद्रीनाथ में जो विष्णु की मूर्ति जो है वो क्या है, वो किस अवस्था में? वो खंडित अवस्था में, आपको याद रखना है। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड, किस कुंड से? नारद कुंड से नारद कुंड में बौद्धों ने फेंक दिया था। नारद कुंड से मूर्ति को निकालकर शंकराचार्य जी ने स्थापित किया बद्रीनाथ मंदिर में। और मंदिर का निर्माण संभवतः परमार शासक अजयपाल के शासनकाल में हुआ। पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को है। गर्भगृह में बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम की बनी है। ये आपको याद रखना है। शीतकालीन पूजा की बात कर लेते हैं। किसी बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो जिनकी शीतकालीन पूजा जो होती है वो जोशीमठ में होती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और रावल की सहायता के लिए, यानी कि जो वहाँ पुजारी होते हैं जो मालाबार तट के होते हैं, इनकी सहायता के लिए डिमरी वेद पाठ के लिए नोटियाल धर्माधिकारी के रूप में बहुगुणा स्थानीय ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसकी शैली की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो शंकुधारी शैली में बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। राहुल संकृतान के अनुसार मिश्रित मुगल शैली में बनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि राहुल संकृतान के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर की शैली कैसे है, तो मिश्रित मुगल शैली है। ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ के जो रक्षक देवता हैं वो क्षेत्रपाल हैं। ये आपको याद रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता कौन है? क्षेत्रपाल हैं। दर्शनानुसार का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो यमुनोत्री के होते हैं, फिर गंगोत्री के, फिर केदारनाथ के और फिर बद्रीनाथ के। सबसे लास्ट में जो है बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। प्रतिवर्ष बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व कौन से पौराणिक तिमुंडा मेला शनिवार को लगता है? यानी कि जब हमारे बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट खुलते हैं अप्रैल मई माह में, तो जो एक मेला लगाया जाता है खुलने से पहले, उसको बोलते हैं तिमुंडा मेला। जो खुलने से पहले जो शनिवार पड़ता है उसको लगता है। वो कपाट जब बंद होते हैं तो कौन सा मेला लगता है? ये आपको याद रखना है। वो लगता है गुराऊ मेला। ये 5 दिवसीय मेला होता है। वो भोटिया लोगों द्वारा लगाया जाता है। यह मेला कौन सा मेला? गुराऊ मेला। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ में कुंडों की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 कुंड मिलते हैं। तप्त कुंड, नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यधय कुंड और मानुषी कुंड। ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ की पंचशिलाओं की बात कर लेते हैं तो इसमें पंचशिलाएँ होती हैं। गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, ब्रह्म कपाल शिला और मार्कंड शिला। ठीक है। और पंचधारा की बात कर रहे हैं तो पंचधारा कौन कौन सी है? तो कूर्म धाराएँ, प्रहला धारा, हिंदू धारा, उर्वशी धारा और भृंदुल धारा। गुफाओं की बात कर लेते हैं।
गुफाएं जो हैं चमोली में, स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा और राम गुफा, ये स्थित है चमोली में। और माना गांव के निकट की गुफाओं की बात कर लेते हैं तो मोचकुंड गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा। ब्रह्म कपाली नामक स्थान बद्रीनाथ के पास है, जो पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। ये ब्रह्म कपाली जो नामक स्थान है वो कहाँ है? वो बद्रीनाथ के पास है, आपको याद है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने कराया था। ये आपको याद रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? दौलत राम सिंधिया ने। शेषनेत्र झील बद्रीनाथ में स्थित है। कौन सी झील? शेषनेत्र झील बद्रीनाथ में स्थित है। चरण पादुका तीर्थ बद्रीनाथ में स्थित है। कौन सा तीर्थ? चरण पादुका तीर्थ बद्रीनाथ में स्थित है। मान्यता है कि महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास ने यहीं पर स्थित व्यास गुफा में महाभारत की रचना की थी। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान पदमट देव नामक शासक ने दी, जिसका निर्माण ललित सुरदेव के समय हुआ। आयोग मानता है कि भूमि ललित सुरदेव ने दान में दी थी। तो अगर हम किताबों की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो भूमि दान दी थी वो पदमट देव ने दी थी, और जो आयोग मानता है वो मानता है कि ललित सुरदेव ने भूमि दान दी थी। अब दूसरे बद्री की बात कर लेते हैं हम। का नाम है आदि बद्री। तो आदि बद्री को नोठा भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि किस बद्री को नोठा कहा जाता है, तो आदि बद्री को नोठा कहा जाता है। यहाँ 16 छोटे मंदिर हैं, वर्तमान में 14 हैं। इसकी स्थापना गुप्तकाल में की गई थी। यहाँ का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ के पुजारी की बात करें तो थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण। आदि बद्री में कौन पूजा करते हैं? थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु को 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यानी कि यहाँ के जो मुख्य मंदिर है आदि बद्री का, उसमें जो भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो काले पत्थर से निर्मित है। अब अगले बद्री की बात करते हैं, भविष्य बद्री। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि केम टू रुख, इसका मतलब है कि इसमें एक ट्रिक बनाई हुई है इसको याद करने की। केम टू रुख यानी कि केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, इनका क्रम है, इनको याद रखने के लिए। तो इनमें ये पंच केदार है, पर किस केदार में कौन से भाट की पूजा होती है शिव के? तो इसको देख लेते हैं। केदारनाथ में पीठ की, मधमेश्वर में नाभि की, तुंगनाथ में हाथों की, रुद्रनाथ में इसके मूल भाग की, और कल्पेश्वर में जटा की पूजा होती है। तो भविष्य की बद्री की बात कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे हम। तो भविष्य बद्री की बात कर लेते हैं। यह चमोली जिले के जोशीमठ में सुबही गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है? सुबही गांव में। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा होती है। चौथे बद्री की बात कर लेते हैं, वृद्ध बद्री। यह 1380 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ में स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा भगवान विष्णु को बद्रीनाथ कहा गया है कि मूर्ति सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। तो अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भगवान विष्णु की मूर्ति सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी शंकराचार्य द्वारा, तो वृद्ध बद्री में ही स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री कहलाती है, इस प्रतिमा को। अगले बद्री की बात कर लेते हैं, योग ध्यान बद्री। तो यहाँ भगवान विष्णु के वासुदेव के रूप में पूजा की जाती है। कहाँ पर? योग ध्यान बद्री में। यह चमोली के पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला है। शीतकाल में बद्रीनाथ यानी कि जिसको विशाल बद्री के नाम से कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ लाई जाती है। यानी कि जब नवंबर माह के तृतीय चतुर्थ में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उसकी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? योग ध्यान बद्री में लाई जाती है। पंच केदारों की बात कर लेते हैं। इसमें जो पंच केदार हैं, पंच केदारों में से 2 जो केदार हैं वो हमारे चमोली में स्थित हैं, और जो बाकी 3 हैं वो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। तो कल्पेश्वर महादेव और रुद्रनाथ ये चमोली में है, और तुंगनाथ, मधमेश्वर, केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग में है। तो जो चमोली में उनकी बात कर लेते हैं। चमोली में स्थित पहला केदार रुद्रनाथ है। चमोली में 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चौथा केदार है। यहाँ भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है। यह केदार पितृतीर्थ
के नाम से भी प्रसिद्ध है और ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो कहाँ होती है? वो गोपेश्वर में होती है। मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा रुद्रनाथ में स्थित वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है। ये पुराणों की मान्यता है। भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन विश्व में केवल 2 स्थानों पर ही होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि भगवान शिव के मुखमंडल यानी कि उनकी जो मुख समेत जो उनका धड़ होता है, उनके जो मुख के दर्शन होते हैं वो केवल वर्ल्ड में 2 ही जगह होते हैं। नंबर 1 चतुरांगन के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल में, और दूसरा एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, जो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। कल्पेश्वर की बात कर लेते हैं, जो 5वां केदार है हमारा, जो चमोली में स्थित है। तो यह 5वां केदार है। इसे जटामौलेश्वर भी कहा जाता है। तो किस केदार को जटामौलेश्वर कहा जाता है? तो कल्पेश्वर को। ये आपको याद रखना है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित केदार है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा केदार सबसे ऊंचाई पर है? तो कल्पेश्वर। कितनी ऊंचाई पर है? 3680 मीटर स्थान। नहीं, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित केदार है वो तुंगनाथ है। तुंगनाथ, जिसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। 5 केदारों में कल्पेश्वर ही ऐसा केदार है जो शीतकाल में भी बंद नहीं होता है। यह आपको याद रखना है कि कौन सा केदार है जो शीतकाल में जिसके कपाट बंद नहीं होते, तो वो है हमारा कल्पेश्वर। यह सबसे कम ऊंचाई पर स्थित केदार है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित केदार कौन सा है? कल्पेश्वर। और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा केदार है? तुंगनाथ। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी व दुर्वासा ऋषि ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी। कहाँ पर? कल्पेश्वर में। पंचप्रयाग की बात कर लेते हैं। पंचप्रयाग जो हैं वो हमारे विष्णु गंगा, जिसको अलकनंदा भी कहते हैं, उसी के साथ में गंगा मिलती हैं और आपस में संगम निर्माण करती हैं। तो हम पंचप्रयाग की बात कर लेते हैं। पंचप्रयाग हमारे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये चमोली में है, और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग टिहरी में है। तो हम जो चमोली में उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 विष्णु प्रयाग। यह अलकनंदा और विष्णु गंगा को पश्चिमी धौली गंगा भी कहते हैं, के संगम पर स्थित है। संगम के दोनों ओर जय विजय पर्वत है। यहाँ विष्णु कुंड के पास विष्णु मंदिर भी है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले प्रयाग की बात कर लेते हैं, नंद प्रयाग। यह अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। यहाँ विष्णु यानी कि गोपाल का मंदिर है। यहाँ पर गोपाल, विष्णु को ही गोपाल कहा गया है शायद। तो ये 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले प्रयाग की बात कर लेते हैं, कर्ण प्रयाग। यह अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। कर्ण प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडर नदी का। यह स्थान कर्ण की तपस्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। यहाँ स्थित मंदिर जो कर्ण प्रयाग में मंदिर है, वो जलेश्वर महादेव कर्ण मंदिर, चंडीकाम उमा देवी मंदिर, नारायण मंदिर समूह, काला भैरव मंदिर। मान्यता अनुसार भगवान बद्रीनाथ वामन दरादोशी को अपनी माता से मिलने माता मूर्ति मंदिर माना जाते हैं। माना जो हमारा चमोली में स्थित अंतिम गांव है। ये आपको याद रखना है। चमोली के मंदिरों की बात कर लेते हैं। चमोली में स्थित पहला मंदिर हम पढ़ लेते हैं, रुद्र महालय मंदिर। विदिशा के नागवंशी राजा गणपतिनाथ ने 4वीं सदी में बनवाया था रुद्र महालय मंदिर को, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा गोपेश्वर है, इसको मतलब रुद्र महालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नागवंशी राजा गणपतिनाथ ने कराया था। इसकी शैली की बात कर लेते हैं, तो ये मध्य हिमाद्री शैली में बनाया गया है, और यह प्राचीन मंदिरों में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। यानी कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो रुद्र महालय मंदिर है। ये आपको याद रखना है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं के नाम मिले हैं। कौन कौन से नागवंशी राजाओं के नाम मिले हैं? अंशुनाग, विभुनाग, गणपति नाग और स्कंदनाग। ये आपको याद रखना है। अब दूसरे मंदिर की बात कर लेते हैं, राजराजेश्वरी मंदिर। इस मंदिर को नंदा देवी मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वरी मंदिर को नंदा देवी मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर कुरुड़ चमोली में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है।
अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं। अनुसुईया देवी मंदिर, माता मूर्ति मंदिर, टिम्मरसैन मंदिर, घंटाकर्ण देवता मंदिर, अंजनी माता मंदिर, वासुदेव मंदिर, नरसिंह मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ हैं? चमोली में स्थित है। ये जो अंजनी माता का मंदिर है ये ओली में स्थित है, आपको याद रखना है। वंशी नारायण मंदिर, यह मंदिर उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली में है। और वंशी नारायण मंदिर उर्गम घाटी में स्थित है। 6ठी शताब्दी का मंदिर है। ये जो मंदिर है 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक बार रक्षाबंधन वाले दिन ही खुलते हैं। ये आपको याद रखना है कि किस मंदिर के कपाट वर्ष में एक बार खुलते हैं, तो वंशी नारायण मंदिर के किस दिन? रक्षाबंधन वाले दिन। आगे मंदिर की बात कर लेते हैं। गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर मंदिर, रुद्रमाले मंदिर, ये तीनों एक ही मंदिरों के नाम है। ये तीनों एक ही नाम है। यह मंदिर केदारनाथ के बाद दूसरा और सबसे ऊंचा मंदिर है। यहाँ अंदर जाने हेतु 24 पुराने दरवाजे हैं। यहाँ शिव का त्रिशूल व परशुराम का परसा है। तो शिव जी का त्रिशूल और परशुराम जी का परसा कहाँ रखा हुआ है? गोपीनाथ मंदिर को गोपेश्वर मंदिर या रुद्रमाला मंदिर भी कहा जाता है। लाटू देवता मंदिर की बात कर लेते हैं। लाटू देवता मंदिर यह बाणगांव में स्थित है। बाणगांव कहाँ है? चमोली में। इसके कपाट वर्ष में एक बार खुलते हैं। इसके लाटू देवता मंदिर के कपाट भी वर्ष में एक बार ही खुलते हैं, ये आपको याद रखना है। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं। लवकुश मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर, पनेश्वर मंदिर, बद्री विशाल मंदिर, भूमिया घाट मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? ये सभी मंदिर चमोली में स्थित है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कोई आपका कोई डाउट हो, और कोई अगर मतलब कोई गलती वलती हो बीच में तो मेरे को बता दीजिए कमेंट में, थोड़ा सुधार की कोई आवश्यकता हो तो। और वैसे आपको अगर बहुत अच्छा कंटेंट लग रहा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम से, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।